Oppo Reno 15 क्या इस वक्त मिड रेंज में ये बेस्ट कैमरा फोन है क्योंकि Oppo इसको प्रॉपर कैमरा फोन के तौर पे मार्केट कर रहा है और पिछले 15-20 दिनों में ना मैं इसको ऐसी ऐसी जगह पे लेके गया हूँ स्पेशली इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। अब जिस प्राइस पे ये आता है इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनके दरमियान रखते हुए मुझे इस स्मार्टफोन में कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी हैं और कुछ कमियां भी हैं जिसको Oppo अगली सीरीज में इंप्रूव कर सकता है। ये वाली वीडियो बाय द वे इसका सिर्फ कैमरा टेस्ट है। अगर इसका मुकम्मल रिव्यू, प्रोसेसर कैसा है, बाकी चीजें अपग्रेड डाउनग्रेड देखना चाहते हैं यहाँ कहीं पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। पहले जरा इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में जो चीजें मुझे अच्छी लगी है ना उनका आपको बताता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आती है इस स्मार्टफोन की कैमरा एप्लीकेशन। कैमरा ऐप में आप जितने भी मोड्स एक्सपेक्ट करते हैं ना एक इस प्राइस के स्मार्टफोन से वो सारे ही दिए गए हैं। कैमरा एप्लीकेशन में जो मोड स्विचिंग है वो काफी सीमलेस है और काफी स्मूथ है। अब क्योंकि IP68, 69, 69K की रेटिंग मिल जाती है स्मार्टफोन में तो अंडर वाटर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वाला मोड भी दिया गया है। फिल्म मोड है, डुअल वीडियो मोड है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा एप्लीकेशन एक तो काफी स्मूथ है और दूसरे जितने भी मोड्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे इस Oppo Reno 15 के कैमरा में जो चीज मेरी फेवरेट है ना वो है इसका ये टेलीफोटो लेंस। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड 3.5x टेलीफोटो लेंस इसमें दिया गया है जो कि 85 mm फोकल लेंथ पे फोटोज क्लिक करता है। अब ये फोकल लेंथ भी खुद में काफी अच्छी है, लेकिन ट्रस्ट में जो इसके रिजल्ट्स आते हैं ना, स्पेशली जहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट आप इसको अच्छी प्रोवाइड करते हैं, लो लाइट में भी नो डाउट बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स लेता है 3.5x पे। मैं काफी सरप्राइज हो गया था, मुझे नहीं लगा था कि टेलीफोटो लेंस लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यूजुअली इस प्राइस के कैमरा जो मेन कैमरा है वो अच्छा प्रोवाइड करते हैं, बड़ा सेंसर होता है, लेकिन जो बाकी कैमराज अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस होता है वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते। और ये वाली चीज ट्रू भी है क्योंकि आगे चल के मैं बाय द वे नेगेटिव में बताऊंगा। यहाँ पे इसकी अच्छी चीजों की बात करते हैं। इसके टेलीफोटो लेंस है जो आप पोर्ट्रेट्स लेते हैं उसमें स्किन टोन्स काफी अच्छी कैप्चर होती हैं, डायनामिक रेंज को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है, हाईलाइट्स, शैडोज और स्पेशली जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ना वो काफी अमेजिंग देखने को मिलती है। मतलब पोर्ट्रेट इफेक्ट जो होता है उस सारी चीज को हर एक को बहुत अच्छे तरीके से कट आउट देता है। बाय द वे इसमें आपको 120x तक डिजिटल जूम का ऑप्शन भी दिया गया है। 120x पे तो बस आप जो दूर लिखा हुआ टेक्स्ट है वही पढ़ सकते हैं, इतनी अच्छी फोटोज नहीं आती, लेकिन 20x 30x तक ना ये वाला स्मार्टफोन आपको जो जूम्ड इमेजेस भी प्रोवाइड करता है वो काफ़ी हद तक मुझे अच्छी लगी है। डिटेल्स भी होती है, शार्पनेस भी अच्छी देखने को मिल जाती है और प्रोसेसिंग में 1 से 2 सेकंड लेता है। प्रोसेस करने के बाद ना आपको बहुत अच्छी इमेज प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे स्मार्टफोन में काफ़ी पसंद आई है, अब मैं सेल्फी कैमरा किसी भी फोन में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि बैक कैमरा से जो फोटोज ली होती हैं वो ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव देती हैं, ज़्यादातर अच्छे सेंसर होते हैं बैक साइड पे। लेकिन जहाँ पे जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है ना, ऑल इन वन सेल्फी कैमरा ओप्पो इसको बोलता है, यानी कि इससे आप 0.6x, 1x और 2x पे भी फोटोज ले सकते हैं। तो सामने वाला जो सेल्फी कैमरा है उसको ओप्पो ने काफी सीरियस लिया है। 50 मेगापिक्सल का है, काफी बड़ा सेंसर है, स्पेशली जो इमेजेस निकल के आती हैं ना, एक तो फील्ड ऑफ व्यू ही काफी ज्यादा है, यानी कि पूरा ग्रुप लेके आना हो ना फोटो में तो वो आ सकता है। उसके अलावा जो फोटो प्रोसेसिंग है वो भी काफी अच्छी है। लो लाइट में किसी हद तक स्ट्रगल करता है ऑब्वियसली, फ्रंट का कैमरा बैक साइड पे मेन कैमरा जो है उसके साथ कंपीट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी भी अच्छी रोशनी दे देंगे तो ये वाला स्मार्टफोन आपको फ्रंट कैमरा से भी एक्सीलेंट रिजल्ट्स लो लाइट में भी प्रोवाइड कर देगा। अगली चीज Oppo Reno 15 के कैमरा में जो मुझे अच्छी लगी है वो है इसकी वीडियो क्वालिटी। फ्रंट कैमरा से और बैक साइड पे 2 कैमराज मेन और टेलीफोटो लेंस से आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। जो अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है उससे आप 1080p 30 FPS पे कर सकते हैं। अब ये मुझे इनकंसिस्टेंसी लगी है, इसके आगे चल के नेगेटिव में बात करता हूँ, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी आपको मेन कैमरा, टेलीफोटो लेंस जब फ्रंट से मिलती है ना वो एक्सीलेंट है। स्पेशली ओप्पो एक मोड देता है साउंड फोकस वाला, उसको आप अगर ऑन कर लेते हैं, ओप्पो में माइक्रोफोन्स बहुत अच्छे दिए गए हैं स्मार्टफोन में, आपकी वॉइस बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर होती है। वाली वीडियो Oppo Reno 15 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है और यहाँ पे 2 जूम रेंज मिल जाती हैं, 1x 2x और ये 0.6x है। जैसे मैंने बताया ना काफ़ी ज़्यादा वाइड सेल्फी कैमरा है। यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब इस पे आपको आवाज़ कैसी आ रही है उसका आइडिया हो जाएगा और साउंड इनहेंसर वाला फीचर दिया गया है, साउंड फोकस वाला। अब आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा हवा चल रही है मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उस चीज़ को कैंसिल आउट कर देगा। और 4K 60 FPS पे आप वैसे वीडियो शूट कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट वीडियो मोड है तो 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट हो रही है। ये वाली वीडियो Oppo Reno 15 के बैक पे मेन कैमरा से शूट हो रही है पोर्ट्रेट वीडियो मोड में, यानी कि आसपास से चीज़ें ब्लर हैं और इस मोड में आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो Oppo Reno 15 5G के बैक पे 3.5x जो टेलीफोटो लेंस है उससे 4K 60 FPS पे शूट हो रही है। अब क्योंकि मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है तो बैक साइड पे दोनों कैमरा से अगर आप 4K
60 FPS पे वीडियो लेते हैं तो बहुत स्टेबलाइजेशन आपको स्मूथ देखने को मिलती है। मुझे स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। और आखिरी चीज जो मुझे स्मार्टफोन के बारे में पसंद आई है, अब जो बैक साइड पे मेन कैमरा है वो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। ओप्पो ने अपनी जो इमेज प्रोसेसिंग है उस पर काफी काम किया है। जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 इसमें प्रोसेसर है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओप्पो रेनो 14 में MediaTek Dimensity 8350 था जिससे ये वाला प्रोसेसर डाउनग्रेड है, लेकिन इस प्रोसेसर का ना कैमरा में जो ISP है वो काफी अच्छी है। इमेज प्रोसेसिंग काफी हद तक क्लीन होती है, ओवर प्रोसेस्ड इमेजेस फील नहीं होती। और जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो है ओप्पो का AI एडिटर। एक तो जो आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं उसमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ना, फोकल लेंथ, तो उसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको ज्यादा ब्लर चाहिए, कम ब्लर चाहिए, ये बहुत कम मोबाइल फोन्स कर सकते हैं। और AI एडिटर में है इरेजर, रिमूव रिफ्लेक्शंस, इनहैंस क्लैरिटी, AI परफेक्ट शॉट, यानी कि आपकी आंखें बंद आई हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपकी पिक्चर्स आप चाहें भी तो स्मार्टफोन पे बुरी नहीं आ सकती क्योंकि आप बाद में भी उनको एडिट कर सकते हैं। अब अगर नेगेटिव एस्पेक्ट पे आऊं तो इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस बैक साइड पे दिया गया है वो इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली लो लाइट में तो बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर लाइटिंग अच्छी हो तो वहां पे ठीक ठाक डिसेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन बाकी दो कैमरा से उसकी क्वालिटी मैच नहीं करती। और दूसरी चीज, जैसे मैंने पीछे भी मेंशन किया है कि अल्ट्रा वाइड लेंस से आप 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये एक ही है जो इनकंसिस्टेंसी फील होती है, वरना यहाँ पे भी 4K 60 FPS मिल जाता तो बहुत हद तक कंसिस्टेंट कैमरा हो जाता। अगली चीज जो मुझे फील हुई है ना, जो 3.5x टेलीफोटो लेंस दिया गया है, लो लाइट में अगर आप उससे पोर्ट्रेट लेते हैं ना तो किसी हद तक थोड़ी बहुत डिटेल्स की कमी फील होती है जब आप पिक्चर को जूम करके देखते हैं। और नेक्स्ट नेगेटिव चीज कि ओप्पो ने 120x जूम को काफी ज्यादा हाइप किया हुआ था। 120x पे इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती, बस एक ऑप्शन दिया गया है अगर आप लेना चाहें तो फोटोज क्लिक कर सकते हैं, लेकिन 120x जूम जो है ना उस पर इमेजेस बहुत ज्यादा ब्लर आती हैं, किसी काम की नहीं है, यूजेबल नहीं है। हाँ, अगर दूर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ हो तो वो आप मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत हाथ को स्टेबल रखना पड़ता है। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। ओप्पो रेनो 15 नो डाउट कैमरा के हिसाब से बहुत अच्छा स्मार्टफोन है इस प्राइस पे। अगर आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए कंसिडर करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी जब Vivo V70 आ जाएगा तो उसका कैमरा कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, जिससे मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।